रांची दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे शाह। सेना ने जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो किए तैनात। यहां 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की आशंका। जितन हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या में शामिल 3 जिहादी गिरफ्तार। जिहादियों का नाम आते ही सारे विपक्षी दलों ने साधी चुप्पी। एनएसजी अयोध्या में एक हब स्थापित करेगा। वहीं बता दें, अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। अयोध्या की सुरक्षा में कमांडो को किया गया तैनात। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। 22 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश। कांवड़ रूट की दुकानों पर लगेगी नेम प्लेट। हरिगढ़ में लव जिहाद का मामला। हिंदू युवती से जिहादी ने आकाश बनकर की दोस्ती। शादी का झांसा देकर किया युवती का शारीरिक शोषण। युवती को मिली वीडियो वायरल करने की धमकी। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर पानी बरसा। यूपी के 20 जिलों में बाढ़। 60 गांव डूबे। दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव का दावा। सीएम केजरीवाल जानबूझकर कम खा रहे। मुख्य सचिव को एलजी के प्रधान सचिव का पत्र। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर किया दावा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति। मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हुई चर्चा। वहीं क्षितिज जैन को श्रम और रोजगार युवा मामले को लेकर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का निजी सचिव किया नियुक्त। समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर लगी भीषण आग। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच जहाज पर आईसीजी आग बुझाने का चल रहा काम। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से एक छात्र की हुई मौत। उप अग्निशमन अधिकारी विनोद मोहिते ने बताया कि स्कूल के पीछे लॉबी की दीवार ढह गई। हमने तत्काल रूप से बच्चों को बचाया। घायल छात्र को इलाज के लिए भेजा गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीज जनता दल संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। हरियाणा के हिसार के हांसी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोड शो। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बयान। हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने परिवार नियोजन पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात में भारी बारिश से तबाही। भारी बारिश के कारण पोरबंदर शहर में जल भराव की स्थिति। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से हुई चर्चा। बैठक में कई अधिकारी भी हुए शामिल। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में 150 सीटों की समीक्षा हुई। विधानसभा सीटों को लेकर होगी चर्चा।
बिहार सरकार के उद्योग विभाग के पहल टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का हुआ आयोजन। उद्योग पर हुई विशेष चर्चा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कर्नावती में सरदार सरोवर परियोजना का किया दौरा। माइक्रोसॉफ्ट को लगा करारा झटका। आईटी सिस्टम क्रैश होने से 19.25 खरबों का नुकसान। आउटेज की वजह से हुआ जबरदस्त नुकसान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रांची के अस्पताल में घायल सहायक पुलिस कर्मियों से की मुलाकात। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान। 22 जुलाई से सावन के महीने का हो रहा आगाज। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया बयान। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी संकट में। बीजेपी भूल चुकी है कि जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल किया। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने ट्वीट किया, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर पीएम मोदी को बधाई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया, पिछले कुछ समय में जो आतंकवादी वारदातें हुई हैं उसे लेकर सरकार ने बहुत संजीदगी से कार्रवाई की। प्रधानमंत्री मोदी खुद निरंतर तौर पर इसकी समीक्षा करते हैं। उत्तर कन्नड़ में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद अंकोला तालुक के शिरूर गांव में लोगों के केयर सेंटरों में ली शरण। तमिलनाडु के मदुरै में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने निर्माणाधीन मदुरै एम्स का किया निरीक्षण। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हमने मदुरै एम्स की प्रगति समीक्षा की। हमें उम्मीद है कि सितंबर तक बुनियादी ढांचे और भवन के साथ एक स्पष्ट विकास देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने का शुरू किया अभियान। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की कड़ी में उड़ान संचालन प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर लोग कतार में खड़े। सुरक्षा में बता दें, सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर। मुठभेड़ स्थल और आसपास से सर्चिंग जारी। बिहार में कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडी गठबंधन का प्रदर्शन। आज सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर निकाले गए प्रतिरोध मार्च। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच हुआ एमओयू। सीएम नायब सिंह समेत अन्य मंत्री रहे मौजूद। एनटीपीसी और गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच हुआ एमओयू। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किया जाएगा सेटअप। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान, दुकानों पर दुकानदार अपना नाम लिखेंगे तो इसमें हर्ज क्या है, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया बयान, बिहार में लालू यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। लालू जी को 15 साल लोगों के साथ अन्याय करने का हिसाब देना चाहिए था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष में आक्रोश। पटना में इंडी ब्लॉक ने कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ किया प्रदर्शन। नौकरी में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, ये एक चिंताजनक विषय है। बांग्लादेश सरकार इस मामले को जल्द ही हल करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लखनऊ में आने वाले पर्यटकों प्रदेशवासियों के लिए हम कुकराल क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। कुकराल क्षेत्र को विकसित करेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश मानवता और भविष्य के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिए और बचाए जाने चाहिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश भी बड़ी भूमिका निभा रहा है।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, कांवड़ यात्रा पर जो राजनीति हो रही है वो हमें विकसित भारत की ओर नहीं ले जाएगी। मैं खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि इसे रोकें। मुंबई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी। मरीन ड्राइव पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। बांग्लादेश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से 13 छात्र भारत पहुंचे। 13 छात्रों में से एक असम, एक भूटान, एक मालदीव और 10 छात्र नेपाल से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, कांग्रेस पार्टी हर चीज को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करके जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है, ये उचित नहीं है। हरियाणा के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर हरियाणा कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और बीजेपी से नाराजगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, फरीदाबाद में कूड़े कचरे में ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। 1500 टन की क्षमता के लगाए जाएंगे ग्रीन चारकोल संयंत्र। सीएम योगी के निर्देश पर बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दिया बयान, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रही है। अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसी अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड के बोकारो में परीक्षा देने आए सिख छात्र का उतरवाया कृपान। परिजनों ने सिख वेलफेयर सोसाइटी को बताया मामला। कॉलेज परिसर ने गलती को स्वीकारा। उपराज्यपाल के पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया। आप सांसद संजय सिंह ने एलजी पर साधा निशाना। एलजी, ये क्या मजाक कर रहे हैं? क्या कोई आदमी खुद अपना शुगर कम करेगा? हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार। पूछताछ के लिए पवार को अंबाला ले गई ईडी। देवभूमि में दुकानदारों का नाम लिखना अनिवार्य हुआ। कांवर पटरी पर लगातार आ रही शिकायतों के चलते उठाया कदम। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव की रेस से पीछे हटने की चर्चा के बीच बाइडेन का बयान, लोकतंत्र बचाने अगले हफ्ते लौटूंगा वापस। सऊदी कैबिनेट ने गाजा में हमास के साथ इजरायल की लड़ाई के बीच फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ निरंतर नरसंहार की निंदा की। पेरिस ओलंपिक के लिए अजीबोगरीब जुनून। मैट डाउजो ने बलिदान की अपनी उंगली। आतंकवाद के समर्थन पर रोक लगनी चाहिए। यूएन में बोला भारत, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नहीं थम रहा एलन मस्क का मजाक। 15 घंटे माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस ठप होने पर सीईओ सत्य नडेला पर किया कटाक्ष। आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में 105 लोगों की मौत। पूरे देश में कर्फ्यू लागू किया गया। बांग्लादेश में हिंसा से कई भारतीय छात्र प्रभावित। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया, 405 भारतीय छात्रों को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला गया। फिर चीन की चौखट पर पहुंचा मालदीव। विदेश मंत्री मूसा जमीर आज करने वाले हैं चीन की यात्रा। 64 यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दिया बड़ा बयान। ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पर अमेरिका ने उठाया सवाल। हैती के तट पर एक नाव में लगी आग। 40 लोगों की मौके पर हुई मौत। 80 से अधिक प्रवासी थे सवार।
नाव में लगी आग, 40 लोगों की हुई मौत। सवार थे पूरे 80 लोग। रांची दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे शाह। सेना ने जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो किए तैनात। यहां 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की आशंका। जितन हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्या में शामिल 3 जिहादी गिरफ्तार। जिहादियों का नाम आते ही सारे विपक्षी दलों ने साधी चुप्पी। एनएसजी अयोध्या में एक हब स्थापित करेगा। वहीं बता दें, अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। अयोध्या की सुरक्षा में कमांडो को किया गया तैनात। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। 22 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश। कांवड़ रूट की दुकानों पर लगेगी नेम प्लेट। हरिगढ़ में लव जिहाद का मामला, हिंदू युवती से जिहादी ने आकाश बनकर की दोस्ती। शादी का झांसा देकर किया युवती का शारीरिक शोषण। युवती को मिली वीडियो वायरल करने की धमकी। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर पानी बरसा। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव का दावा, सीएम केजरीवाल जानबूझकर कम खा रहे। मुख्य सचिव को एलजी के प्रधान सचिव का पत्र, जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर किया दावा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति। मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हुई चर्चा। वहीं क्षितिज जैन को श्रम और रोजगार युवा मामले को लेकर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का निजी सचिव किया नियुक्त। समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर लगी भीषण आग। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच जहाज पर आईसीजी आग बुझाने का चल रहा काम। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से एक छात्र की हुई मौत। उप अग्निशमन अधिकारी विनोद मोहिते ने बताया कि स्कूल के पीछे लॉबी की दीवार ढह गई। हमने तत्काल रूप से बच्चों को बचाया। घायल छात्र को इलाज के लिए भेजा गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीज जनता दल संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। हरियाणा के हिसार के हांसी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोड शो। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बयान, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने परिवार नियोजन पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात में भारी बारिश से तबाही। भारी बारिश के कारण पोरबंदर शहर में जल भराव की स्थिति।
सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से हुई चर्चा। बैठक में कई अधिकारी भी हुए शामिल। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में 150 सीटों की समीक्षा हुई। विधानसभा सीटों को लेकर होगी चर्चा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के पहल टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का हुआ आयोजन। उद्योग पर हुई विशेष चर्चा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कर्नावती में सरदार सरोवर परियोजना का किया दौरा। माइक्रोसॉफ्ट को लगा करारा झटका। आईटी सिस्टम क्रैश होने से 19.25 खरबों का नुकसान। आउटेज की वजह से हुआ जबरदस्त नुकसान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रांची के अस्पताल में घायल सहायक पुलिस कर्मियों से की मुलाकात। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान। 22 जुलाई से सावन के महीने का हो रहा आगाज। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया बयान। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी संकट में। बीजेपी भूल चुकी है कि जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल किया। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने ट्वीट किया, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर पीएम मोदी को बधाई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया, पिछले कुछ समय में जो आतंकवादी वारदातें हुई हैं उसे लेकर सरकार ने बहुत संजीदगी से कार्रवाई की। प्रधानमंत्री मोदी खुद निरंतर तौर पर इसकी समीक्षा करें। उत्तर कन्नड़ में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद अंकोला तालुक के शिरूर गांव में लोगों के केयर सेंटरों में ली शरण। तमिलनाडु के मदुरै में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने निर्माणाधीन मदुरै एम्स का किया निरीक्षण। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हमने मदुरै एम्स की प्रगति समीक्षा की। हमें उम्मीद है कि सितंबर तक बुनियादी ढांचे और भवन के साथ एक स्पष्ट विकास देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने का शुरू किया अभियान। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की कड़ी में उड़ान संचालन प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर लोग कतार में खड़े। सुरक्षा में बता दें, सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर। मुठभेड़ स्थल और आसपास से सर्चिंग जारी। बिहार में कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडी गठबंधन का प्रदर्शन। आज सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर निकाले गए प्रतिरोध मार्च। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच हुआ एमओयू। सीएम नायब सिंह समेत अन्य मंत्री रहे मौजूद। एनटीपीसी और गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच हुआ एमओयू। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किया जाएगा सेटअप। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान, दुकानों पर दुकानदार अपना नाम लिखेंगे तो इसमें हर्ज क्या है, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया बयान, बिहार में लालू यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। लालू जी को 15 साल लोगों के साथ अन्याय करने का हिसाब देना चाहिए था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष में आक्रोश। पटना में इंडी ब्लॉक ने कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ किया प्रदर्शन। नौकरी में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, ये एक चिंताजनक विषय है। बांग्लादेश सरकार इस मामले को जल्द ही हल करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लखनऊ में आने वाले पर्यटकों प्रदेशवासियों के लिए हम कुकराल क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। कुकराल क्षेत्र को विकसित करेंगे।
यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश मानवता और भविष्य के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिए और बचाए जाने चाहिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, कांवड़ यात्रा पर जो राजनीति हो रही है वो हमें विकसित भारत की ओर नहीं ले जाएगी। मैं खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि इसे रोकें। मुंबई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी। मरीन ड्राइव पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। बांग्लादेश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से 13 छात्र भारत पहुंचे। 13 छात्रों में से एक असम, एक भूटान, एक मालदीव और 10 छात्र नेपाल से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, कांग्रेस पार्टी हर चीज को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करके जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है, ये उचित नहीं है। हरियाणा के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर हरियाणा कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और बीजेपी से नाराजगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, फरीदाबाद में कूड़े कचरे में ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। 1500 टन की क्षमता के लगाए जाएंगे ग्रीन चारकोल संयंत्र। सीएम योगी के निर्देश पर बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दिया बयान, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रही है। अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसी अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड के बोकारो में परीक्षा देने आए सिख छात्र का उतरवाया कृपान। परिजनों ने सिख वेलफेयर सोसाइटी को बताया मामला। कॉलेज परिसर ने गलती को स्वीकारा। उपराज्यपाल के पत्र पर आपकी प्रतिक्रिया। आप सांसद संजय सिंह ने एलजी पर साधा निशाना। एलजी, ये क्या मजाक कर रहे हैं? क्या कोई आदमी खुद अपना शुगर कम करेगा? हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार। पूछताछ के लिए पवार को अंबाला ले गई ईडी। देवभूमि में दुकानदारों का नाम लिखना अनिवार्य हुआ। कांवर पटरी पर लगातार आ रही शिकायतों के चलते उठाया कदम। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव की रेस से पीछे हटने की चर्चा के बीच बाइडेन का बयान, लोकतंत्र बचाने अगले हफ्ते लौटूंगा वापस। सऊदी कैबिनेट ने गाजा में हमास के साथ इजरायल की लड़ाई के बीच फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ निरंतर नरसंहार की निंदा की। पेरिस ओलंपिक के लिए अजीबोगरीब जुनून। मैट डाउजो ने बलिदान की अपनी उंगली। आतंकवाद के समर्थन पर रोक लगनी चाहिए। यूएन में बोला भारत, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नहीं थम रहा एलन मस्क का मजाक। 15 घंटे माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस ठप होने पर सीईओ सत्य नडेला पर किया कटाक्ष। आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में 105 लोगों की मौत। पूरे देश में कर्फ्यू लागू किया गया। बांग्लादेश में हिंसा से कई भारतीय छात्र प्रभावित। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया, 405 भारतीय छात्रों को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला गया। फिर चीन की चौखट पर पहुंचा मालदीव। विदेश मंत्री मूसा जमीर आज करने वाले हैं चीन की यात्रा। 64 यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दिया बड़ा बयान। ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पर अमेरिका ने उठाया सवाल।
हैती के तट पर एक नाव में लगी आग, 40 लोगों की मौके पर हुई मौत, 80 से अधिक प्रवासी थे सवार। नाव में लगी आग, 40 लोगों की हुई मौत, सवार थे पूरे 80 लोग।